गीता की इस आध्यात्मिक जर्नी के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक की व्याख्या कर रहा हूँ। यह श्लोक को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से है ये। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों की इस व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। जी हाँ, इसमें हमको तीन चीजें जाननी है। पहला जानना है धृतराष्ट्र के बारे में, दूसरा जानना है संजय के बारे में, तीसरा जानना है दुर्योधन के बारे में। धृतराष्ट्र के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। धृतराष्ट्र जन्म जन्मांतर से तो अंधा था ही, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है बैड पेरेंटिंग का। इसके साथ साथ संजय जो है, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वो लाइव टेलीकास्ट होते हैं ना, जैसे आज की क्रिकेट, उसी प्रकार का उनको वरदान प्राप्त था कि वो दूर दराज के युद्ध स्थल में क्या चल रहा है उसको लाइव बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। और दुर्योधन जो है वो शुरू से ही अधर्मी था, क्योंकि वो बैड संगति के प्रभाव के कारण उसका ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार बन चुका है। इसलिए धृतराष्ट्र ये जानना चाहता है, कहीं पवित्र भूमि स्थल कुरुक्षेत्र को पवित्र भूमि का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वहां पर हमेशा से ही धर्म की विजय और अधर्म का विनाश होता चला आया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कहीं उनका पुत्र समझौता न कर दे, क्योंकि वो जानते थे पांडु के पुत्र जो है वो शुरू से ही पवित्र तथा शुद्ध हैं। और संजय से उनका हाल जानने का प्रयास कर रहे हैं। संजय भी उनके मूड को समझ गए थे। वो अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहते थे। इसलिए संजय दुर्योधन को राजन कहकर संबोधित करते हैं। हालांकि वो राजा अभी नहीं बने थे, लेकिन फिर भी दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। वो अपने गुरु से सलाह लेने का प्रयास कर रहा है। इसमें हमको ये चीज जाननी चाहिए, दुर्योधन जो है वो एक अध्यक्ष के रूप में स्थापित है और वो अपने गुरु के पास जा रहा है। और एक राजा का दायित्व होता है, राजा का कर्तव्य होता है, किंतु समय की गंभीरता को समझते हुए वो सेनापति, जो उनके गुरु सेनापति का रोल अदा कर रहे हैं, उनके पास जाता है। और आगे वो शब्द क्या कहेगा उसको हम अगले श्लोकों के अंदर लेंगे। लेकिन इसमें दुर्योधन का भय छुपा हुआ है, क्योंकि राजा क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ही हस्तक्षेप करता है। वो अपने भय को छुपा नहीं पा रहा है। गुरु के पास जाकर क्या कहेगा, वो इसके भय को भी, इसके चिंता को भी, इसके जो दृष्टिकोण है, इसका व्यवहार, इसका स्वभाव, हर एक चीज को क्लियर करेंगे आने वाले श्लोकों के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।